चिंगारी कल्चर न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है गाजियाबाद में। आइए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है सावित्रीबाई फुले के जन्म उत्सव पर। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो लोग उनका क्या मोटिव है यहाँ पर प्रोग्राम करने का। नमस्कार, नाम बताइए। मेरा नाम मदन मोहन सुमन है। जी, आप लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? शिक्षा की देवी महानायक सावित्रीबाई फुले जमाने में उनकी उम्र 12 साल 13 साल थी। उस समय उनकी शादी हुई थी 9 वर्ष की एज में। हाँ, तो उस समय उनकी शादी हुई थी फूले साहब से। और उस समय नारी की शिक्षा पे पूरी तरह से पाबंदी थी और काफ़ी उत्पीड़न होता था। उन्होंने सोचा क्यों न शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए नारियों का स्कूल खोला जाए। तो जब नारियों के स्कूल खोलने की जब उन्होंने ठानी और ये कोशिश की कि शिक्षा आगे बढ़ाई जाए नारियों के लिए, तो उनके ससुर ने और ज्योतिबा फुले के पिताजी ने कुछ पाखंडी लोगों के बहकावे में आकर के कुछ पाखंडी लोगों ने ये बोला कि अगर आपके बच्चा और आपकी बहू अगर शिक्षा प्राप्त करेंगे और शिक्षा करवाएंगे तो निश्चितः आपकी आने वाली पीढ़ी पे इसका बुरा असर पड़ेगा। तो उनके ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जो माता पिता थे उन्होंने उनको घर से बेदखल कर दिया। 10 साल बाद, शादी के 10 साल बाद उनको घर से बाहर निकाल दिया। और जब घर से बाहर निकाल दिया उसके बाद जब वो भटके घूम रहे थे तो फातिमा बेगम एक महिला थी, मुसलमान थी बेचारी, उन्होंने उनको पनाह दी और उनको सहयोग दिया और स्टार्टिंग उन्हीं के घर पे स्कूल खोला उन्होंने। वहाँ पर लेडीज़ों की शिक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद उन्होंने लगभग 18 स्कूल खोले। जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने सावित्रीबाई फुले की जीवनी के ऊपर बताया। आइए हम दूसरे साथियों से पूछते हैं। नमस्कार, नाम बताइए आप। बजरंगी सिंह। जी, तो आप लोग यहाँ पर, आपका उद्देश्य क्या है इस आयोजन का? हम लोगों को जानकारी हुई कि आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, जिसके लिए हम लोगों ने इकट्ठा हुए हैं। पता चला कि शिक्षा के मामला में पहला सावित्रीबाई फुले जी थी जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की, महिला शिक्षित थी जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की और ये शिक्षा लोगों तक पहुंचाया। और आज सुनकर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज उनका जन्मदिन के बहुत बहुत हम बधाई करते हैं। नमस्कार, अपना नाम बताइए। विनोद गुप्ता। जी, आपका उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम को करने का? हमारा उद्देश्य है कि महिलाओं को शिक्षा मिले, लोगों को जानकारी हो कि सावित्रीबाई फुले कौन थी, तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे। और क्या बोले? जैसे कि इनका कहना है कि इनका उद्देश्य यही है कि सावित्रीबाई फुले के बारे में बताना लोगों को और उनके बारे में लोगों को सूचित करना और शिक्षा को आगे बढ़ाना। नमस्कार, आप साथ बने रहिए।